हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो मैं चैनलिंग लेके आई हूँ बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है। एक्चुअली में आप सभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी से गुजर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जो एनर्जी है पल पल में चेंज हो रही है, पल पल में आप बदल रहे हैं, पल पल में आपकी इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा कभी तो हाई हो रहे हैं या कभी बहुत लॉस में जा रहे हैं या कभी बहुत आप हैवी फील कर रहे हैं। समथिंग आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन आज की जो चैनलिंग है, एक्चुअली मैं ये जो न्यू पोर्टल आ रहा है उसकी चैनलिंग है, यानी 4-4 की चैनलिंग मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगी जो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, जैसे कि बहुत हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं या अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं, इस प्रेजेंस को भी आप समझ पा रहे हैं कि एनर्जी बहुत प्योर एंड बहुत हैवी है, बट आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सबसे पहले जो ये न्यू पोर्टल हमारी सबकी लाइफ में आ रहा है, तो ये न्यू पोर्टल जो हम सबके लिए लेके आया है, पहले तो आप सबको जो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एनर्जी बहुत रिसीव कर रहे हैं बिकॉज 11 डायमेंशन की एनर्जी से कनेक्टेड हैं और इस एनर्जी से कनेक्टेड होना बहुत ईजी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलती की जा रही है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की तरफ से, वो एक ही गलती बार बार रिपीट की जा रही है। और वो गलती क्या है कि आपको जो ये एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म की मतलब कि मतलब है कि आप एनर्जी को टेंशन में आकर के उस एनर्जी को टॉक्सिक चीज़ में या नेगेटिव थिंकिंग में या ओवर थिंकिंग में रिलीज़ कर रहे हैं और इस एनर्जी को आप बदल नहीं रहे हैं। जो पावर, जो एनर्जी आपको दी जा रही है, जो हैवी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, ये आपके साथ कांटेक्ट में क्यों आई है? जरा सा आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया? नहीं दिया होगा। बस आपने सबका सुना, सबकी बातें सुनी, सबकी गाइडेंस सुनी और उस चीज़ को सुन के बस रख दिया कि हाँ ये न्यू मून का इफेक्ट है, ये न्यू पोर्टल का इफेक्ट है एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें तो हमने सुनी, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं पा रहे हैं हम। सॉल्यूशन इसका ये है, ये सिर्फ जान लेने से मतलब नहीं है कि हाँ ये सच है कि आप इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, ये आपको सब बता रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी का करना क्या है ये आपको जानना जरूरी था, जो आप नहीं जान पा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि जो एनर्जी आपको मिल रही है उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी आपको उसे बदलना है। आपके साथ कांटेक्ट में आके डिवाइन की एनर्जी आपके साथ मिल करके कुछ क्रिएट करना चाहती है, कुछ एक्स्ट्रा मदर अर्थ को सेंड करना चाहती है, लेकिन आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे सोच सोच के टेंशन में आकर के बहुत सारे वीडियोस देख करके बहुत सारी चीज़ों को देख करके उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं, बल्कि उस एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। सॉरी गाइज, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहने वाले हैं। आपकी जो जर्नी है एक ब्लॉकेज में जाएगी, एक स्टेप लेवल नहीं बढ़ेगा आपका। एंड यूनियन को, अगर आप यूनियन में हैं तो उसमें इफेक्ट आएगा, साथ में यूनियन में नहीं है तो उसमें डिले होगा। बिकॉज ये यूनिवर्स की एक कॉस्मिक एनर्जी है जो आपसे कांटेक्ट करके कुछ क्रिएट करना चाहती है, कुछ डेवलप करना चाहती है। बट आप हैं कि आप एक स्थिर एनर्जी में हैं, मतलब स्थिर से हैं, आप इसको फील तो कर रहे हैं, आप सभी जगह चैनलिंग में सुन रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, हम लोगों का चैनलिंग करने से क्या मतलब है? जब आप उस एनर्जी को समझ करके उस एनर्जी पे वर्क नहीं करोगे तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है ना आप तक ये मैसेज पहुंचाना। डिवाइन हम सबके थ्रू जो मेंटर्स ये काम कर रहे हैं, क्यों आपको मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आप तक ये मैसेज पहुंचे और आप इस एनर्जी का यूज़ करें, आप इस एनर्जी को कुछ डिफरेंट वर्क में लगाएं, जो कि आप ऐसा बिल्कुल कर नहीं रहे हैं। सबसे पहले जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। बैलेंस कैसे करना है? पहले तो कुछ क्रिएटिव साइड पे वर्क करें, कुछ अपना प्लान बनाएं, कुछ अपने एम निर्धारित करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ बड़ा सोचें। ये जो एनर्जी आई है कुछ छोटा करने के लिए नहीं आई है, बिकॉज ये 11वां डायमेंशन की एनर्जी है। यहाँ पे मास्टर सोल्स बहुत हैं, बहुत हायर डायमेंशन की एनर्जी है। अगर ये कॉन्टैक्ट में आई है
है तो क्यों आई है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये क्यों हमसे कांटेक्ट में आई है या फिर हम क्यों इसके कांटेक्ट में गए हैं, ये हमारे लिए क्यों अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, क्यों ये दरवाज़ा ओपन हुआ है। बिकॉज आपके थ्रू कुछ डिवाइन करवाना चाहते हैं, आपके थ्रू कुछ यूनिवर्स एंड आई मीन मदर अर्थ में चेंज लेके आना चाहते हैं। तो लेकिन आप हो कि वहाँ स्टक हो गए हो, या तो आप फाइनेंशियल में स्टक हो गए हो या आप रिलेशनशिप में स्टक हो गए हो। इन दोनों की वजह से ही आप मतलब जगलिंग कर रहे हो और इस चीज़ से बाहर का नहीं सोच रहे हो, इस चीज़ से डिफरेंट का नहीं सोच रहे हो, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एनर्जी है आपके थ्रू कुछ डिफरेंट एनर्जी को क्रिएट करना चाहती है। कुछ मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है, मदर अर्थ की जो क्रिएटिविटी है, उसे हाई डायमेंशन में ले जाने के लिए, हाई डायमेंशन के साथ कनेक्शन में लाने के लिए आप तक पहुंच रही है। बट आप सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, एक तो इमोशनली लॉस हो रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको राइट एंड रॉन्ग का ही पता नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन ही इतने हैं कि उनमें उलझ के आप आगे का नहीं सोच पा रहे हैं। बेवजह के क्वेश्चंस करने से अच्छा है एक्सेप्ट एनर्जी में आइए, इस पावर को एक्सेप्ट कीजिए एंड डिवाइन को, अपने आप को सरेंडर कीजिए कि आप जहां मुझे ले जाना चाहते हैं, जो मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, करवाइए। मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। रेडी वाले एनर्जी में आइए, एक्शन वाली एनर्जी में आइए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं। आप बस शांति से पड़े रह के टेंशन करना, आइसोलेशन में जाना एंड इमोशनली लॉस फील करना, इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जबकि आपकी ये सारी चीज़ें ही जीवन को, आपके जीवन को, बल्कि इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को अनबैलेंस करने में आप भूमिका निभा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, सुगर कोट नहीं करूँगी, बेशक आपको बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो टिन फिल्म जर्नी में है वो भी इस वाइब्रेशन की, आई मीन अर्थ की वाइब्रेशन को गिराने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर आप उदास हो रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, पर्जिंग में जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आपकी एनर्जी से पूरी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है तो आपकी बुरी एनर्जी से, आपकी नेगेटिव एनर्जी से, आपकी टॉक्सिक एनर्जी से भी अर्थ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, आप यहाँ दूसरों के लिए भी हैं। अब आप बोलोगे मैम हमारे लिए क्यों नहीं, तो देखो ये जर्नी आपने चूज़ नहीं की है, आई मीन आपने चूज़ की है, लेकिन ये जर्नी आपको पता चली है, तो ये जर्नी कोई ईजी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि आप एक सिर्फ अपने बारे में ही सोचें या अपने जीवन के बारे में ही फोकस करें। क्योंकि आप यहाँ दूसरों के साथ भी जुड़े हैं, दूसरी एनर्जी के साथ भी जुड़े हैं, दूसरी एनर्जी के साथ साथ में आप दूसरी प्लानिट की एनर्जी से भी जुड़े हैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारियों का जो एक बवंडर है वो बहुत है, लेकिन आप जिम्मेदारियों से ज़्यादा आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो इस अर्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट कर रही हैं। बिकॉज आप अगर पर्जिंग में जा रहे हैं, आप अगर टॉक्सिक एनर्जी में जा रहे हैं, आप या इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी से आप इस अर्थ को इफ़ेक्ट में लेके आ रहे हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आप यहाँ लर्निंग के लिए हैं, लेसन के लिए हैं। तो लेसन कीजिए, आगे बढ़िए। आप मतलब हर चीज़ को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को इंटेंस नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ अपने लिए इंटेंस डाल रहे हैं, बल्कि आपको पर्पस के लिए इंटेंस डाल के काम करना है। क्योंकि आपकी जो ये डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, ये ना केवल आपके जीवन को अनबैलेंस कर रही है, बल्कि ये अर्थ की वाइब्रेशन को भी अनबैलेंस करने में भूमिका निभा रही है। तो ना चाहते हुए भी आप सोल पर्पस के बजाय कुछ टॉक्सिक चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी होती हैं जो यही चाहती हैं कि जो अर्थ की वाइब्रेशन है वो कभी हाई ना हो, तो उसमें बल्कि आप उनके सपोर्ट में जा कर के आप ये काम कर रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी इतनी हाई नहीं है, हमसे बड़ी कोई भी एनर्जी नहीं है। अगर आप अपने अंदर के दिए को जलाते हो, आप अपने अंदर की लाइट को चूज़ करते हो, तो आप इस अंधेरे को मिटा सकते हो। आप अपने जीवन के इस चक्रव्यूह में जो आप फंसे हो, जो कभी आप अप्स में आते मतलब जब कभी आप नेगेटिव में जा रहे हैं, कभी पॉजिटिव में, कभी हाई कभी लो, इस चीज़ के जो जंगलिंग आप कर रहे हैं या स्ट्रगल आप इस चीज़ में कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। आप अभी इसी वक्त इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बट आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को फॉलो करते हुए, आप लोगों की धारणा को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आप बिल्कुल 3D लाइफ के लोगों की तरह, जो अनअवेयर हैं, उनकी तरह
अपना बिहेव कर रहे हो, उनकी तरह अपना जीवन सोच रहे हो, उनकी तरह एक जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि आपके भीतर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो एनर्जी है, जिससे आप कनेक्ट होकर के आप अपने जीवन के इस डार्कनेस को, अपने जीवन की इस अनबैलेंस एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हो। बट ये आप नहीं कर रहे हो, बल्कि आप 3D लाइफ की तरह, 3D लाइफ के लोगों की तरह सोच रहे हो और उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हो, जो कि आप में और ट्विन फ्लेम में और नॉर्मल जो सोल है 3D लाइफ की, उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, ऐसा आप सब लोग फील करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी को, अब तक आप इस एनर्जी को डाइवर्ट करके एनर्जी में बदलाव ला करके, अपनी पावर में बदलाव ला करके आप अर्थ के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो बैकअप कॉल है सभी के लिए, वो कुछ इस तरह से आई, मतलब ये जो एनर्जी आपको दी जा रही है, पेनफुल की तरह दी जा रही है। आपका पूरा अस्तित्व जो है हिला के रखने वाली एनर्जी है। सबसे ज़्यादा भारी पेन, बॉडी पेन से आप गुजर रहे हैं, आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नींद ज़्यादा आ रही है, या फिर आपको खोया खोया फील कर रहे हैं, या कहीं आपको टिक नहीं रहे हैं, या आपका बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या फिर अचानक ही बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कभी वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है, कभी हार्ट पे आपको पेन हो रहा है, लग रहा है जैसे हार्ट किसी ने बांध दिया है, कभी कभी आपको लग रहा है कि जैसे ये पूरी बॉडी आपकी जकड़ गई है, कोई आपको हिलने नहीं दे रहा है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। यानी कि आप अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस चुके हैं, जो कि आपके ही थॉट हैं, आपकी ही एनर्जी है, जो आपने हर दिन ये क्रिएट की है। तो इस एनर्जी से मुक्त होने के लिए आपको मेडिटेशन यूज़ करना होगा, क्रिएटिव साइड यूज़ करनी होगी, और उसके बाद अपनी इंटेंस एनर्जी डालनी होगी, प्योर पावरफुल एनर्जी क्रिएट करनी होगी, एंड अपना एक एम बनाना होगा कि मुझे अर्थ के लिए ये करना है। अब आप बोलोगे मैम कि हम अपना सोल पर्पस कैसे ढूंढें? तो अपना एक बुक उठाइए, यानी नोटबुक उठाइए, उसमें डालिए कि मुझे ये काम करना है अर्थ के लिए, जो आपके अंदर से आपकी इनर कॉलिंग कहती है, उस पर उस चीज़ को लिखिए और उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए, और अपने अंदर डेली इस चीज़ को डालिए कि अब मुझे अर्थ के लिए कुछ करना है, मुझे पर्पस के लिए कुछ करना है। तो आपको 2 से 3 दिन के बाद वो दरवाज़ा खुल जाएगा जिससे आप अट्रैक्ट करें, क्योंकि आपकी पावर सब कुछ करने के लिए रेडी है। बस आप ही हैं कि आप अपनी पावर पे, आप अपनी चेतना पे, अपनी कॉन्शियसनेस पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, दूसरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप आज से अपने अंदर ट्रस्ट की एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो आप अपनी सोल पर्पस तक भी जुड़ जाएंगे और आप अपनी यूनियन को भी अचीव कर लेंगे। लेकिन ये जो यानी कि 4 जो न्यू पोर्टल की एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए लेके आई है कि अब चाहे सोल कोई भी हो, ठीक है, वो अब अपने एक्चुअल फॉर्म में आएगी। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको बहुत ही मतलब बहुत पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि या तो राजी राजी आइए, नहीं तो फिर गैर राजी से आपको मनाना यूनिवर्स को आता है। तो यूनिवर्स जो है अभी थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी में है। ये अलर्ट मैसेज है, एक आपके लिए चेतावनी ही समझो कि अगर आप अपने सही डायरेक्शन पे नहीं आते हैं, आप अपनी एनर्जी का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी का अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी चलो यूनिवर्स की कोई बात नहीं है कि वो आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उसी एनर्जी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग से मतलब है टॉक्सिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 24 घंटे बस मन में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स की जो एक एनर्जी है, कॉस्मिक फोर्स है, वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको भारी पेन से गुजरना पड़ रहा है। भारी चक्रास एनर्जी, मतलब जो चक्रास की एनर्जी है वो भारीपन से गुजर रही है। या तो आप अपनी पावर को, अपनी सोर्स को हाथ में लीजिए, या उसे ऊपर उठाइए, ऐलान कीजिए, अपनी एनर्जी से अलाइन कीजिए यूनिवर्स की एनर्जी से। नहीं तो आपको ये सारी पेनफुल एनर्जी से आगे और भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो एनर्जी है क्राउन चक्रा की है, थर्ड आई चक्रा की है, एंड आपके जो सबसे ज़्यादा आपको कनेक्शन फील कराने वाली एनर्जी है वो है क्राउन, थर्ड आई चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा। सच कहिए, सच के लिए आगे बढ़िए। क्राउन से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और थर्ड आई पे आप प्लान क्रिएट कीजिए। जो भी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप टॉक्सिक कर रहे हैं तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको भारी पेन से गुजरना पड़ रहा है। जिसने भी टॉक्सिक चीज़ों से थोड़ा सा सोचा है, नेगेटिविटी में गए हैं, उनको भारी पेन से एंड बहुत हैवी एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन मेरा इंटेंस
बुरा करने का नहीं है, मेरा इंटेंस इतना है कि आपकी ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं इससे मुक्त हो पाएँ और आप आगे के डिवाइन के प्लान के तक अकॉर्डिंग अपना अपना जीवन लेके जाएं, या प्लान या फिर डिवाइन के जो प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अलाइन में आ जाएं। या तो आप मतलब बोलते हैं ना कि राजी राजी आ जाइए, नहीं तो गैर राजी डिवाइन लेना चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से अलर्ट मैसेज है, ठीक है। तो अपने आप को परफेक्ट बैलेंस में लेके आना है, लर्निंग कीजिए, बेशक जो आपकी परिस्थिति चल रही है उससे सीखिए कि वो क्या सिखा रही हैं। वापस बार बार उसी चीज़ को मत दोहराइए, वापस बार बार उसी पैटर्न में मत जाइए, उस पैटर्न को कट कीजिए, आगे बढ़िए। जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, लेकिन जस्टिस के लिए आपको रेडी तो होना पड़ेगा। बल्कि आप तो टॉक्सिक चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुद अपने जस्टिस को रोक के बैठे हो, आप खुद अपने यूनियन को रोक के बैठे हो, आप खुद अपने पर्पस को रोक के बैठे हो। तो कब तक रोकना है? प्लीज़ आगे बढ़िए, अपनी एनर्जी का यूज़ कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में मदर अर्थ के लिए हानिकारक भी साबित हो रहे हैं। क्योंकि आप हर मून, न्यू मून, फुल मून पे आप पर्जिंग एंड टॉक्सिक एनर्जी में चले जाते हैं। आपके अंदर ये काबिलियत है, आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आई है तो उसे कैसे पॉजिटिविटी में बदलना है, ये आपको सीखना है। जैसे ही ये छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखना लग जाओगे कि कैसे हमें अपने अंदर के इमोशंस को चेंज करना है, कैसे अपने अंदर के डार्क साइड को हटा करके लाइट को बाहर निकालना है, और ये जब आप सीख जाओगे तब आप उस परम शक्ति से, उस परम पावर से जुड़ पाओगे और उसके थ्रू आप डिवाइन का पर्पस कर पाओगे, आप डिवाइन की उन चीज़ों से जुड़ पाओगे जो अर्थ के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो अपने कामों में लग जाइए, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बिकॉज आप सभी जानते हैं अर्थ की बहुत सारी असेंशन चल रही है, अर्थ पे बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी वॉरियर, बहुत सारे एनर्जियों को रेडी किया जा रहा है। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वंचित कर दिया जाएगा, एंड आपको इस एनर्जी से, इस जर्नी से बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजारा जाएगा, जिससे कि आप हो सकता है कि आप मतलब परेशान होकर के गिव अप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिवाइन आपको पूरी तरह से हर पोर्टल पे, न्यू मून पे, हर चीज़ पे आपको हेल्प कर रहे हैं, अच्छी एनर्जियों से नवाज रहे हैं, लेकिन आप ही उस एनर्जी का दुरुपयोग करके नेगेटिव साइड पे या डार्क, अपने अंदर की डार्क साइड को दे करके उस एनर्जी को, अपने अंदर के अंधेरे को और बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ही आप अपने अंदर के अंधेरे को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे ही अर्थ पे भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्थ को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप सोल पर्पस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स भी मत दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और अपने आप को एनलाइटमेंट में लेके आइए, राइट। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ रेजोनेट हैं, आपको ये एनर्जी लगती है कि सच में आप के लिए यूज़फुल है या आपसे रेजोनेट हुई है, तो अगर आपका मन हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तभी कीजिएगा मुझे सब्सक्राइब जब मेरी वाइब्रेशन या मेरी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही हो। बेवजह का कनेक्शन क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि वो एनर्जी जुड़ें जिनके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि जिनके साथ मेरी सोल से कनेक्शन है, जिनको मुझे आगे तक लेके जाना है, वही सोल मेरे साथ जुड़ी रहें, ताकि मैं उनको समय समय पे गाइड करके उनको इन चीज़ों से समझा करके बाहर निकाल पाऊँ, ताकि मेरे को जो वर्क मिला है, मुझे जो पर्पस मिला है, मैं उसे बेखूबी निभा पाऊँ। लेकिन मैं इस पर्पस को तभी निभा सकती हूँ जब आप सब मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप सब अगर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट में जाओगे, नेगेटिविटी को क्रिएट करोगे, तो मेरे को भी इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज मेरे थ्रू आपको, मैं मतलब मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे थ्रू आपको गाइडेंस जा रही है, तो मेरा पर्पस मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको गाइड नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन चलना आपके हाथ में। अगर आप नहीं चलते हैं तो फिर आप बहुत जल्दी इस जो मेरा वेव है एनर्जी का, उससे आप भी आउट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो जो हम नहीं कर रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों से, वो लोग चले जाएंगे, वो लोग ज़्यादा देर मेरी ग्रुप में नहीं रह पाएंगे या मेरे चैनल पे नहीं रह पाएंगे, जिनसे जो मेरी तरह मतलब अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं रख रहे हैं या अपनी वाइब्रेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने आप ही रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। मैं जानती हूँ कि आज थोड़ा सा मैंने बहुत सारी बातों को मतलब इस तरह से बोला है, लेकिन एक सच में ये अलर्ट मैसेज है। अगर आप अभी भी नहीं समझते हैं
तो मुझे नहीं पता डिवाइन आगे आपके लिए क्या लेके आएंगे, क्योंकि एक तरह से डिवाइन का एक अलर्ट मैसेज है, यानी गुस्सा वाला मैसेज है जो मैंने फील किया है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से दूर रहिए, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने आप को बदलिए। अगर आपके अंदर कोई डार्क एनर्जी है या आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसे बदलने की काबिलियत आपके अंदर भीतर मौजूद है। थोड़ी देर के लिए सांसों पे ध्यान लगाइए, अपने आप से जुड़िए और उस एनर्जी को लाइट के साथ में कन्वर्ट कर दीजिए। लाइट इज़ प्योर एंड लाइट इज़ रियलिटी। तो लाइट पे ध्यान दीजिए, ना कि डार्क साइड पे। बार बार ये मत बोलिए कि मुझे हैवी फील हो रहा है, मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे लो फील हो रहा है, तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। बल्कि बोलो कि मैं बहुत हायर बीइंग सोल हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एंड मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके अंदर वो पावर, पोटेंशियल है कि आप अपने भीतर की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।